जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी एक बार फिर यात्रा पर निकल सकते हैं, तो उनकी यात्रा का ऐलान हो गया है। लेकिन इस बार भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि न्याय यात्रा होगी। राहुल गांधी की यह न्याय यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होगी और मुंबई में खत्म होगी। इस दौरान राहुल गांधी 6000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेंगे, जिसमें कई जगहों पर वे पैदल तो कहीं कहीं बस से सफर करेंगे। राहुल गांधी की 6200 किलोमीटर की इस यात्रा के सियासी मायने निकालें तो यह यात्रा 14 ऐसे राज्यों से होकर गुजरेगी जहां लोकसभा की अधिक से अधिक सीटें हैं। जिन राज्यों से भारत न्याय यात्रा गुजरेगी वहां से लोकसभा की 355 सीटें आती हैं। ये वो राज्य हैं जहां कांग्रेस का पिछले चुनावों में बेहद खराब प्रदर्शन रहा है और 355 में से कांग्रेस के पास महज 14 सीटें हैं। इस पूरे रास्ते में असम ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस के पास 3 संसदीय सीट है। इसके बाद छत्तीसगढ़, जहां 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं। 6 राज्यों में भी इतनी ही सीटें हैं। 4 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मणिपुर, नागालैंड में कांग्रेस के हाथ में एक भी सीट नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ने दक्षिण के कर्नाटक और तेलंगाना में सत्ता हासिल की है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस ने सरकार बना ली। लेकिन हाल ही में 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है। इस लिहाज से बीजेपी से सीधे टक्कर वाले राज्यों असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से राहुल गांधी की यह यात्रा जो गुजरेगी वो काफी अहम होगी। इन राज्यों से लोकसभा की 105 सीटें आती हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के पास केवल 6 सीटें हैं। पार्टी का मानना है कि कर्नाटक और तेलंगाना में पार्टी को मिली जीत के पीछे भारत जोड़ो यात्रा का काफी योगदान रहा है। इसलिए इस बार न्याय यात्रा के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटों को कवर करने की कोशिश की गई है। जिन इलाकों से यह न्याय यात्रा गुजरेगी, एक अनुमान के मुताबिक वहां कांग्रेस के करीब 3.5 करोड़ वोटर्स हैं। वहीं इस यात्रा के मार्ग में इंडिया ब्लॉक पार्टियों की भी नजर बनी रहेगी। वो इसलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। इसलिए कांग्रेस को न्याय यात्रा के मार्ग में गठबंधन के साथियों के साथ सीटों के तालमेल पर भी संतुलन बनाना होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के साथ सीट बंटवारे की बात कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए इस यात्रा का काफी महत्व है। वहीं यात्रा के दौरान इंडिया गठबंधन के सहयोगी अपने अपने राज्यों में राहुल गांधी का किस तरह समर्थन करते हैं, यह देखना होगा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।